Hello dear students and friends, welcome back in Ayan Academy class. Students, मैथ्स की CET की प्रिपरेशन, टाइम एंड वर्क चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और पार्ट 3 ये हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। इससे पहले 15 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। 15 लेक्चर वो कंटिन्यू देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है बेसिक्स हम वीडियोस में कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में, तो ये थर्ड पार्ट है। तो एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं अगर नहीं देखी इसी चैनल पर जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही लेबर आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों का भी पेपर क्लियर हो जाए। तो चैनल को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपने पार्ट 3 पे और ट्रिक नंबर स्टार्ट करते हैं 4 नंबर की जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए इसमें हम करेंगे इफ़ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क in X days and A can finish same work alone in Y days, then how many days B will take alone to do same work। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ट्रिक समझ आ रही होगी। ट्रिक है भी इसके बारे में मैं लिखने वाली हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैसे, देखिए 2 पर्सन हैं ए एंड बी, क्वेश्चन में कोई राम शाम कुछ भी आ सकता है। 2 पर्सन हैं, वो क्या करते हैं, एक काम को एक्स डेज में मिलकर कर रहे हैं, और ए को अगर उसी काम को करना हो, अकेले करना हो, तो वो वाई डेज लगा रहा है। देखिए ए और बी मिलकर एक्स डेज में कर रहे हैं, ए अकेला वाई डे में कर रहा है। अगर बी को अकेले करना पड़े तो वो कितने दिन लगाएगा, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो नोट कर लीजिए आप, वाई एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। बहुत सिंपल, बस इतनी ही ट्रिक है। ये किसके लिए है कि बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, वाई एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। वाई क्या है, जितने दिनों में कि अकेला ए काम कर रहा है, और एक्स क्या है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। तो एक क्वेश्चन लिख देते हूँ इसी के बेसिस पे मैं। देखिए इफ़ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, जो ए और बी हैं दोनों मिलकर एक काम को 12 डेज में कर रहे हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, दोनों मिलकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी मिलकर 12 डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। ऑब्वियस सी बात है, अगर अकेला काम करेगा तो उसे डेज, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे, तो वाई की वैल्यू 18 है। ए और बी 12 दिनों में कर रहे हैं, ए अकेला 18 दिन ले रहा है, तो बी अकेला कितने दिन लेगा। तो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है, वाई एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। वाई की वैल्यू 18, एक्स की वैल्यू 12, और इनकी सब्ट्रैक्शन भी करनी है, तो 18 माइनस 12। तो 18 इंटू 12 मल्टीप्लाई हम नहीं करते क्योंकि नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 18 माइनस 12 6, 6 3 ज़ार 18, 12 3 ज़ार 36। तो बी अकेला कितने दिन ले रहा है, 36 डेज ले रहा है अकेला, अगर उस काम को करेगा। क्लियर, तो ट्रिक की भी और क्वेश्चन की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट ट्रिक जो है उससे लेवल एडवांस है, नोट करते जाना है अपने साथ। इफ ए कैन डू अ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क in X days,
and B is y% faster than A, then number of days for B to complete the same work. देखिए क्या है इसमें, ए जो है एक काम को x डेज में कर रहा है और B y% फास्टर है, स्लोअर नहीं है, फास्टर है ए से। तो फास्टर है तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, रिड्यूस ही होंगे, कम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ए जितने दिनों में काम कर रहा है, बी अगर फास्ट काम कर रहा है तो कम दिन लगाएगा। तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं बी के, तो बी के जो डेज निकालने के लिए उसके लिए जो ट्रिक है वो देखिए 100x इंटू डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई, बस यही ट्रिक है। 100x मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है जो a लगा रहा है, कंज्यूम कर रहा है जितने डेज, 100x ओवर 100 प्लस वाई। नोट कर लीजिए इसे, 100x ओवर 100 प्लस वाई। एक क्वेश्चन लिख देती हूँ इसी के अकॉर्डिंग। कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कमल क्या कितने दिनों में काम कर रही है या कर रही है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, 15 डेज में काम फिनिश कर रही है, ठीक है। और विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट देन कमल। जो विमल है, कमल का ब्रदर लगा लीजिए, विमल इज 50% मोर एफिशिएंट, ठीक है, 50% फास्टर देन कमल, ठीक है। देन नंबर ऑफ डेज कंज्यूम्ड बाय विमल टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ट्रिक आपने देख ली है, समझ लिया, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं इतने में तो कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए कमल 15 डेज लगा रहा है तो x की वैल्यू कितनी है 15, और विमल जो है 50% मोर एफिशिएंट है, तो नंबर ऑफ डेज रिड्यूस होंगे विमल के लगाने के लिए, कितना दिनों में करेगा। तो ट्रिक में वैल्यू में, इस ट्रिक में वैल्यू पुट करते हैं 100 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, अब x नहीं है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, मैंने यहाँ 15 पुट कर दी, और 100 प्लस 50, क्योंकि 50% है, परसेंट में ऐड करनी है इसलिए यहाँ पे 100 लगाया, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं इसको। देखिए इसको सोल्व करते हैं, 100 इंटू 15 ओवर 150, 100 प्लस 50 150, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, और ये 0 इससे कैंसिल, 10, ठीक है। तो ये 10 क्या आया है, 10 आए हैं डेज। किसके लिए आए हैं, विमल के लिए आए हैं। विमल उस सेम काम को कितने दिनों में करेगा, 10 डेज में फिनिश कर देगा। कम दिन लगाए हैं उसने, किससे, कमल से। कमल 15 लगा रही थी और विमल 10 डेज में सेम वर्क को कंप्लीट कर देगा। क्लियर, ये सेकंड ट्रिक है हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक, थर्ड की तरफ। नोट कीजिए, थर्ड ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इफ A1 मैन और B1 वुमन, और है यहाँ पे, याद रखिए और है, ऑप्शन है, या तो A1 मैन या फिर B1 वुमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन D डेज, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय A2 मैन एंड B2 वुमन, यहाँ और है और यहाँ एंड है, ठीक है। या तो A1 मैन काम करें, वो D डेज ले रहे हैं, या B1 वुमन काम करें, वो D डेज ले रहे हैं। यानी कि A1 मैन जो है वो किसके इक्वल है, B1 वुमन के इक्वल है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है कि टाइम टेकन बताना है। देन टाइम टेकन बाय A2 मैन एंड B2 वुमन, A2 मैन प्लस B2
वुमेन, ये टाइम काम को करने के लिए कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को नोट कर लीजिए जो लिखने जा रही हूँ मैं, और ट्रिक को नोट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, D इंटू A1 B1 ओवर A1 B2 प्लस A2 B1। याद रख लीजिए इसको कैसे। देखिए अगर जो चीज़ ऑप्शन में आई है वो चीज़ें ऊपर में मल्टीप्लाई में होंगी, मल्टीप्लाई किससे होगी, नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, नीचे क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, हमने प्लस करना है। प्लस हम करेंगे किसका, उल्टी मल्टीप्लाई का। A1 है तो B2 के साथ होगी, A2 है तो B1। ठीक है, जहां यहाँ 1 2 2 1 A B A B। ठीक है, ये सीरीज आपको याद रखनी है एज इट इज, और ये अप्लाई करनी है आपने। देखिए अब एक क्वेश्चन लिख देती हूँ इसी के अकॉर्डिंग मैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इफ 6 मैन और 8 वुमन, इफ 6 मैन और 8 women can reap a farm in 86 days. In 86 days, how long will 14 man and 10 women can reap the field। ठीक है, खेत को जोतना है जो 6 आदमी या फिर अगर 8 वुमन लगाते हैं, 6 आदमी किसके इक्वल काम कर रहे हैं, 8 वुमन के इक्वल, तो वो क्या करते हैं, वो एक फील्ड को जोत रहे हैं कितने दिनों में, 86 डेज में। यानी कि A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, 8 और B1 की क्या है, 8 है। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी है, 86। A1 की वैल्यू यानी कि मैन बताए हैं 6 और वुमन बताई हैं 8, और नंबर ऑफ डेज ये लगा रहे हैं किसी फील्ड में काम करने के लिए 86। और आपसे क्या पूछा है, कितने, 14 मैन एंड 10 वुमन, 14 मैन के साथ 10 वुमन भी काम कर रही हैं, तो कितना टाइम लगाएंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्वेश्चन में भी, जब एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे और वहाँ पे एंड, यानी कि यहाँ पे तो इक्वल है नहीं, 6 मैन काम करें या फिर 8 वुमन काम करें, वो इक्वल डेज में काम करते हैं, कितने, 18 डेज में। इनको इकट्ठे नहीं लगाया, ऐसा नहीं है कि 6 मैन लगा दिए और 8 वुमन, ये मिलके 86 डेज में करें। यहाँ पे ऑप्शन है या तो ये काम करें या फिर ये काम करें, ये 86 डेज ले रहे हैं। और आपसे पूछा है कि 14 आदमी यानी कि 14 मैन एंड 10 वुमन ये मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल 24 कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो उसके लिए ट्रिक मैंने यहाँ लिख दी है। B1 और B2 की वैल्यू भी आपको बता देती हूँ, A1 B1 D, A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू है 14 मैन और B2 की वैल्यू है 10। अब बस इस ट्रिक में वैल्यू पुट करनी है। D की वैल्यू 86 इंटू A1 की वैल्यू 6 और B1 की 8। नीचे हम करें बात A1 और B2 यानी कि 6 इंटू 10 प्लस A2 की वैल्यू 14 और इसकी 8। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं यहाँ पे। एटी 86 इंटू 6 इंटू 8 और नीचे 6 इंटू 10 60 प्लस 14 इंटू 8 112। इनको प्लस करते हैं हम, कितना आ गया ये हमारे पास, ये 2 एज इट इज, और 11 और 6 17। कुछ कैंसिल होने वाला हो तो हम कर देते हैं। देखिए ये 6 2 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, ये 2 पे कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 और 6 4 ज़ा 24 डेज।
यानी कि 14 आदमी और 10 वुमन अगर मिलकर काम करेंगे तो उस खेत में तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, वो 24 दिनों में अपना काम फिनिश कर देंगे। क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही पेपर को क्लियर करवाएगा। आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू।